अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको से बात करना चाह रही थी परदेसियों के बारे में। जो परदेसी होते हैं ना, वो बड़े मजबूर होते हैं। उनका जो दिल होता है ना, वो बहुत ही जो होता है वो दुखी होता है। हर परदेसी का दिल, मैं कहती हूँ, जो कहते हैं ना कि अपना, सबसे पहली बात तो ये है कि अपना जो मुल्क छोड़ना होता है ना, वही बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ दा बात होती है। अपने रिश्ते छोड़ना और अपने जो है अपने जनाजे छोड़ना। जनाजे से समझ ही गए होंगे, मतलब जो बाहर रहते होंगे सारे जितने भी परदेसी हैं ना, वो बड़े मजबूर होते हैं, बड़े औखे होते हैं। उनको ये मत समझिए कि वो बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा कोई खुश हैं या अयाशी में है ना। वो किसी के मरने में जा सकते हैं, ना वो किसी के जीने में जा सकते हैं, ना वो खुशी से। ये जो है रोज़ी रोटी जो होती है ना, इंसान को मजबूर कर देती है ये सब कुछ करने के लिए कि वो अपनों से दूर चला जाता है। अपनों की तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त करता है दूर बैठकर। कोई कोई बीमार हो जाता है, जब तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ ये होती है कि वो बेचारा बैठा हुआ दूर अकेला बर्दाश्त कर रहा होता है। जो पाकिस्तान में उसके जो अपने प्यारे होते हैं बेचारे, उनको देख के उनकी तकलीफ़ में वो जो है, वो जो सामने जो होते हैं ना, जो तकलीफ़ में होते हैं, उनके आसपास जो लोग हो रहे होते हैं। जैसे अब मिसाल लीजिए पाकिस्तान और इंडिया है, अगर उधर लोग हैं और वो बीमार हैं और वो बीमार की तीमारदारी कर रहे हैं, तो वो जो है, जो आसपास के लोग हैं, उनको तकलीफ़ ज़्यादा नहीं हो रही होती। जो परदेसी होते हैं ना, उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उन्होंने दर्द सहा हुआ होता है जुदाई का। ठीक है, अपनों से अलग होने का जो है ना, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। और जब वो सुनते हैं कि वो बीमार हैं या फिर एक कोई उनका कोई अपना प्यारा जो है उसको तकलीफ़ हो गई है या वो बीमारी में मुब्तला हो गया है, तो उनकी जो हालत होती है वो बहुत बुरी हालत होती है। जो हैं बहुत नाजुक दिल के लोग होते हैं परदेसी जो होते हैं ना, बहुत ही उनको, उनके अंदर जो अज़ियत होती है ना, एक तो वो इतनी बेचारे मेहनत करते हैं बाहर आके, और फिर वो अपने पाकिस्तान या इंडिया में जो होते हैं वो अपने प्यारों के जो है ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं। अपनी सारी ज़रूरतों को मार के वो अपनी अपनी पाकिस्तान या इंडिया में जो ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं, ये जहाँ जहाँ भी मुल्क में हैं, दूर दूर या पास पास। लेकिन जो परदेसी होते हैं, परदेसी लोगों की कहानी बहुत दुखी होती है। वो अपने बहन भाइयों से जुदा होते हैं, वो अपने माँ बाप से जुदा होते हैं। माएँ और बहनें जो हैं वो बहुत दुआएं करती हैं अपनों के लिए कि भाई मैं, हमारा जो भाई गया है, हमारी जो बहन गई है, वो खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन वो जो बहन और भाई जो जाते हैं ना, तो वो जो है वो बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं अपनों की, जब वो उनको किसी अपने मुल्क में अगर वो बीमार हो जाएं, कुछ उनको बेचारों को हो जाए, तो ये तकलीफ़ वही जान सकता है जो बाहर रहता है, जो परदेश में रहता है। देश परदेश की बात आती है तो बहुत से लोग तो ये समझते हैं परदेशियों को कि ये बहुत नोट छाप रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो आपकी हेल्प करते हैं या आपका साथ देते हैं या आपसे बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मेहनत नहीं करते। उनको यहाँ पर ऐसे कैसे ही पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना। उनकी यहाँ मेहनत भी बहुत है, लेकिन मेहनत का सिला यहाँ मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये भी बात है कि जो यहाँ पर मेहनत की जाती है उसका सिला भी देते हैं ये लोग जो हम बाहर रहते हैं। कई लोगों की माएँ जुदा हो जाती हैं और सुनाई देता है कि आज माँ का इंतकाल हो गया है और आप नहीं जा सकते, आपका ये मसला है या आपकी कोई मजबूरी आ जाती है जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते। तो आपका कितना दिल दुखता है, आप कितने अज़ियत में होते हो इस बात से कि हाय, हम अपनी माँ की शक्ल तक ना देख सके जाकर। माएँ बेचारी ऐसी होती हैं कि जब भी जाते हैं, मेरी माँ की कहानी सुने, बल्कि सबकी मैंने यही देखा है कि जितनी भी कहानी होती है, हर दफ़ा माँ जो है अपनी बेटी को पाकिस्तान से या इंडिया से इस तरह विदा कर रही होती है जैसे कोई रुखसती बेटी की हो रही है। इस तरह अपनी एक माँ अपनी बेटी को इस तरह जुदा कर रही होती है अपने आप से हर दफ़ा में, कि अगली बारी में पता नहीं हमारी बेटी हमसे मिल भी सकेगी या नहीं मिल सकेगी।
अगली दफ़ा में हम मिल सकेंगे अपनी बेटे से या नहीं मिल सकेंगे, या बेटे से मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे। तो माँ बाप जो होते हैं ना वो बहुत अनमोल होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी अम्मी जो है, बल्कि सबकी माएँ देखती हूँ, जब वो उनकी बेटियाँ या बच्चे उनके जो बाहर आते हैं तो वो ऐसे रो रहे होते हैं पेरेंट्स, जैसे पता नहीं उनको विदा कर रहे होते हैं शादी करके एक लड़की को। लड़की जितनी दफ़ा जाती है ना, लड़की जितनी दफ़ा पाकिस्तान जाती है या इंडिया जाती है और फिर जब अपने वापस अपने मुल्क आ रही होती है ना, तो माएँ सीने से लगा लगा के उनको ऐसा रोती हैं, ऐसा लगता है जैसे आज उनकी शादी के बाद विदाई हो रही है, आज वो ना रुखसती हो रही है। आज ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे फिर दोबारा बेटी नहीं आ सकेगी या वो बेटे से नहीं मिल सकेंगे अपने। माएँ ऐसे, बाप जो है ऐसे शफ़क़त से हाथ रखते हैं जैसे पता नहीं दोबारा से उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी शायद। मुझे ऐसा फ़ील होता था। मेरी अम्मी इस फर्स्ट आखिरी बार जब मिली थी तो मुझसे बहुत लिपट लिपट के रो रही थी। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी आप क्यों रो रही हो? तो मैं आऊँगी वापस, मैं आऊँगी आपसे मिलने, मैं तो दोबारा आ सकती हूँ, मेरे लिए तो बहुत आसान है आना। मैं अपनी माँ को उल्टी तसल्लियाँ दे रही थी और मेरी माँ जो थी वो ऐसे रो रही थी बच्चों की तरह जब मैं अपनी अम्मी से को छोड़ के आ रही थी। ये मेरी अंदर की कहानी है। मेरी माँ ऐसे रो रही थी जैसे मैं आज रुखसत हो के मैं यूके आ रही हूँ। तो इस तरह माँ बाप जो ना, उनके अंदर से तो हाल होता है ना, उनका बहुत तकलीफ़ से अपनी औलाद को भेज रहे होते हैं अपने से बहुत दूर। फिर ऐसा हुआ कि मैं अपनी वालदा की जब डेथ हुई तो मैं नहीं जा सकी क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था उन दिनों, और मेरी माँ की हो गई डेथ, अम्मी की डेथ हो गई और मैं जा नहीं सकी। सिर्फ इस वजह से नहीं जा सकी कि फ़्लाइट्स जो थी वो बंद थी। तो वाकई माँ बाप का जो रोना होता है ना, वो ये रोना बहुत सच्चा रोना होता है हमारे पेरेंट्स का। वो इसलिए रो रहे होते हैं कि अगली दफ़ा पता नहीं हम अपने बच्चे से मिल भी सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे, या हमारी कितनी ज़िंदगी है। तो बस मैं यही कह रही हूँ कि परदेसियों को जो है ना कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। बड़े नाजुक दिल के लोग होते हैं ये, और ये दूर से बैठ के बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं अपनों की, किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो, चाहे पैसे के लिहाज से हो, चाहे किसी भी लिहाज से हो। ये लोग जो होते हैं ना बड़े नाजुक दिल के लोग होते हैं, इनकी कदर करना चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश व आबाद रखे। तो मैं जो परदेसी होते हैं, परदेसियों की लाइफ जो होती है आम लोगों से भी चेंज होती है। ये तरस रहे होते हैं अपनी खुशियों को देखने के लिए। किसी की शादी हो रही है, किसी का कोई फंक्शन हो रहा है, ये दूर से बैठ के देख रहे होते हैं, ये खुशियों को देख रहे होते हैं। इनके अंदर जो होता है ना अपनापन जो होता है ना वो मर चुका होता है। जो बाहर रहते हैं अपनापन मर चुका होता है। ये अपने आप को मार के, परदेसी जो होते हैं ये अपने मन को मार के अपनी लाइफ जी रहे होते हैं ये लोग। इनकी अपनी कोई ज़िंदगी थोड़ी होती है। अगर आप ये देख के कहें कि यहाँ पर ग्रीनरी है बाहर यूरोप में या कहीं भी, तो और उसको देख के आप समझें कि ये बहुत मज़े में है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन रिश्तों का जो अपनापन है ना वो मार देता है, बहुत तकलीफ़ देता है। जब याद आता है वो वक्त कि हमारा बचपन कितना अच्छा गुज़रा, हमारा जो घर था वो हम कैसे करते थे, मैनेज करते थे, हम किस किस से मिलते थे, हम कितना एंजॉय करते थे, हमारा बचपन कितना प्यारा था, हमारे जो फ्रेंड्स थी वो हमारे साथ। मेरा दिल चाहता है कि वो दोबारा वो वक्त वापस आ जाए और मैं उस वक्त को कैद कर लूँ दोबारा से। मेरा दिल इतना अंदर से रोता है, मैं हर वक्त मिस करती हूँ अपने मोहल्ले को, अपनी गली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनको। और मुझे यकीन कीजिए यहाँ का जो मौसम होता है, जब गर्म मौसम होता है तो मुझे पाकिस्तान याद आने लग जाता है। और मैं
उस मौसम को याद करती हूँ और एकदम मेरा दिल चाहता है कि मैं भाग के चली जाऊँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि मैं नहीं जा सकती। अब मैं मजबूर हूँ। इसलिए जो भी वक्त हो, जो भी हो, परदेसियों की कदर करें, ना कि परदेसियों की कदर ना करें। तो इस वजह से उनका दिल जो होता है बहुत छोटा होता है, परदेश लोगों का, जो परदेश में रहते हैं। वो परदेश में रह के भी अपनों को ढूंढते हैं, यहाँ पर अपनों की शक्लें ढूंढते हैं, अपनों के रिश्ते ढूंढते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।